हेलो 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 एवरीबॉडी, अ वेरी 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 ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग सबसे पहले। एंड आप आज स्क्रीन पे देख सकते हैं वी हैव आवर लवली 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 स्टूडेंट्स विद अस। ये सारे मेरे ऑडिट के बैच के टॉपर्स हैं। दे ऑल हैव स्कोर्ड ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्कोर। और ये एक इंटरव्यू काफी दिन से मैं प्लान कर रही थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट आज फाइनली जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑल। I am delighted to see your beautiful faces with your beautiful marks. Today I'm going to be asking you all a lot of questions. आप जो आप मुझे आज बताने वाले हो अपने प्रेपरेशन के बारे में, क्लासेस के बारे में, इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे और आपकी गाइडेंस जो आप आज उन्हें प्रोवाइड करेंगे उसको फॉलो करके आई होप सभी जैसे आप लोगों ने 90s 80s 70s में स्कोर किया है एंड सारे बच्चों से फॉलो करके आई होप उतना ही स्कोर करे सबसे पहले। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 70s 80s में स्कोर किया है जिनसे मैं आज कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये इंटरव्यू बहुत टाइम से प्लान था लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। तो सबसे पहले आई वेरी सॉरी टू ऑल दोस्त जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज हाफ ऑफ द बैच हैज स्कोर्ड 70 प्लस। तो बहुत सारे बच्चों से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वेरी सॉरी प्लस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आई एम डिलाइटेड टू सी योर स्कोर्स। राइट, तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी से सवाल पूछूंगी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा श्रद्धा से। एज श्रद्धा, यू हैव स्कोर्ड ऐसा स्कोर जो कि ऑल इंडिया में आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स। इट इज अ स्कोर विच आई ड्रीम्ड, इट इज अ स्कोर यू मस्ट हैव ड्रीम्ड एंड यू स्कोर्ड इट। श्रद्धा, व्हाट डू यू हैव टू से 93 इन ऑडिट? यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 93 नहीं आते, हाउ डिड यू स्कोर 93? व्हाट इज दैट वन टिप जब तुम एग्जाम में बैठी और तुम्हें लगा अरे यार बस मेरा ही है ये पेपर, 93 कैसे आ गया यार? मतलब व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट रियली हेल्प्ड यू अ लॉट? One thing, ma'am, I would say revision, ma'am. Yeah? Revision is the most important thing. Like you have to revise many times to remember everything, essays and all. So that helped me very much. That chat book and all, it really helped me, ma'am. या तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितना रिवीजन किया होगा? जैसे आप रिवीजन के बारे में 93 किसको बोलते हैं? मतलब आपको पूरी बुक याद थी? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज? 3 to 4 times, ma'am. वाओ, वेरी गुड यार। सो सो And बेसिकली chat book I used to revise daily. चैट बुक, वाओ, Uh, दैट्स अमेजिंग। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी, रिवीजन इज द की, राइट? चलो, yes, क्रेजी। ma'am. Yes, ma'am. So now we have with us Ananya. Ananya, you are the second highest scorer of our batch. You've scored 90. तो बेटा मेरे को तुम ये बता दो, 90 मार्क्स तुमने कैसे स्कोर किया? एक चीज जो तुम्हें ऐसा लगता है दैट रियली हेल्प्ड यू, मतलब तुम्हें ऐसा होता है ना जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमें कॉन्फिडेंस आता है, व्हाट गेव यू कॉन्फिडेंस टू स्कोर 90? Yes, ma'am. Yeah, as she said, I had done multiple revisions, ma'am. That is the way where we can remember each and every topic. I had completed 3 rounds of revision, and after each chapter, I had solved the questions related to those chapter. So that is when I got confidence. Okay, if I'm able to answer these questions which appeared in the previous exams, then I can easily face the exam. राइट राइट राइट, सो रिवीजन इज व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। हम अपने क्लास में हैंड रिटन नोट्स लिखते थे, ईच एंड एवरी चैप्टर के वी यूज्ड टू मेक नोट्स इन द क्लास। तो आपने साइमल्टेनियसली नोट्स से भी रिवाइज किया एंड देन आप अपने क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक होता है उनको भी प्रैक्टिस किया? Yes, ma'am. I used to revise it from the charts which you had made us write, Yes. and also solve the questions from the question bank. All right, very good. So how do you feel charts कितने important होते हैं? Charts is like very important, ma'am, since there is so much to remember in audit. And if you remember the charts, once you recall the chart sitting in the exam, you can just revise all the points and write everything. Wow. So revisions becomes easy when it is written by you in the class, in the charts. Yes. Very good. Chalo. Very good. Now I have one question from Akshay. Akshay, 88. सबसे पहले सोचा था 88 आ जाएंगे? नहीं मैम, अच्छा, तो पेपर देने के बाद सोचे ऐसा थे confidence 60। आया था? हाँ, पेपर देने के बाद आता था क्योंकि सब आता था पेपर में। वाओ वाओ, तो सब कैसे आता था मुझे बता दे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया?
मैम पहले तो आप क्लास में एक ही चीज पहले पढ़ाते थे, फिर उसको लिखवाए। तो फिर हम रात में जब पूरा आपका क्लास हो गया, सोने से पहले उसी चीज को वापस से पढ़ा। अगले दिन सुबह उठ के क्लास में आप वापस से बोले, फिर पढ़ा तो क्यूमुलेट होते हुए गया वो चीज। तो क्यूमुलेट होते हुए दिमाग में बैठ गया। फिर क्वेश्चंस बैंक सॉल्व किए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आरटीपी एमटीपी, तो पता ही था सब आता है। तो फिर अरे वाह, बस मतलब आना ही था, आना तो ही समझ ही था। गए थे। यार पता है, बच्चे इतना डरते हैं ऑडिट में, ऐसा लगता है कि यार बस 40 आ जाए बहुत है। तो तुम्हारा क्या एक सबके लिए एक टिप रहेगा कि यार मतलब 40 वालीस नहीं, मतलब आ सकते हैं 70s में। आप एक चीज अगर बच्चों को बताओ, जैसे आपको बहुत बच्चे भी सुनने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है आप सभी बच्चों को एक बार एक टिप दें? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 54 आया था, सेकंड अटेम्प्ट में 88 आया। तो पिछले अटेम्प्ट में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया था और इतना अच्छे से रिवीजन भी नहीं किया था। इस अच्छा। बार हम लिख लिख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया और मल्टीपल रिवीजंस किया। जैसे आप जो नोट्स लिखवाए उससे क्यूमुलेटिव रिवीजन होते हुए गया, प्लस जब चैप्टर खत्म हुआ उसका एक पूरा इंडिविजुअल रिवीजन वॉक थ्रू लेके, मतलब कॉपी रखा हुआ है लेकिन हम उसको देख के बोल रहे हैं, हम खुद से पढ़ रहा है उसको, ताकि दिमाग में उसका रिटेंशन रहे। तो ऐसे करते 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 रिटेंशन इतना स्ट्रांग होते हुए चला गया कि बस हो ही गया फिर तो। सो अगर मैं आपकी कॉन्वर्सेशन से एक चीज पिक करूं, पहली बार जब आपके 50s में आए थे, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे। सेकेंड टाइम नहीं। में आपने पूरी हैंड रिटन नोट्स हाँ। साइमल्टेनियसली विद क्वेश्चंस हाँ। किया। हाँ। ओके ओके ओके। थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो सारे बच्चे देख लो, हैंड रिटन नोट से रिवाइज भी करो, फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। थैंक यू अक्षय। चलिए अब Yes. मेरे साथ रक्षिता, डू वी हैव रक्षिता? यस रक्षिता, रक्षिता बेटा जी। Hi, ma'am. 80 हेलो हेलो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो रक्षिता, Thank you, तुमको ma'am. क्या एक चीज शेयर करनी है? जैसे जब तुमने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, तो होता ना मन में एक चीज का डर रहता है कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और आपको एग्जाम में बैठकर ऐसा लगा थैंक गॉड मैंने ये कर लिया, थैंक गॉड मतलब ये नहीं छोड़ के गई, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके लिए वो चीज क्या थी? So, firstly, we had revisions, ma'am. Then at last we saw that there was a PDF you sent, no, ma'am, in the drive, which was batch notes. So there Yes. were questions, chapter-wise questions. हाँ So the last thing we have revised that too with my friends. So that helped very much, ma'am. अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड जो आपने रिविजन्स किए। हाँ. रक्षिता, Initially, या ग्रेट। while we are revising, no, ma'am, we had fear that it is a theory subject we could remember or not, because FM was full of formulas, so that we had confidence we can do something with formulas. But audit was not like that. या सही में। So revision is very important for that. And lastly, your notes, ma'am, the way you made us to write notes, it helped us to make notes for other subjects too. अरे वाह, सो यू मेड नोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। मतलब ऑडिट में मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया कि तुमने सब सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए। Yeah, ma'am, it helped for SM also. अरे वाह यार, वेरी गुड यार, आई एम Notes. डिलाइटेड टू हियर दिस। ग्रेट, चलो दैट्स ग्रेट। सो नाउ वी हैव पायल। पायल, हाँ मैम। पायल अपना स्कोर तुम ही बताओ। 86। 86, इमेजिन, वाओ। तो पायल, ये जो 86 तुम्हें आए, तुमको अगर हाँ ना एक वैल्यूएबल, जैसे अपने छोटे भाई बहन को शेयर नहीं करते हैं कि यार मैंने ये हाँ। कर लिया था, तू भी ये कर ले, तो व्हाट डू यू हैव टू शेयर? एंड आपको ऑल्सो विद दैट, ऑडिट में क्या एग्जम्पशन लाना कोई बड़ी बात है? मैम सबसे पहले तो बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं है ऑडिट में एग्जेम्पशन लाना, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है, कैसे आपको करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप सब कुछ कर रहे हो, एकदम टारगेट जितना आप सेट किए हो आप उतना अचीव कर रहे हो हर दिन, वही बस है। मेरे हिसाब से तो वही लगता है। और अगर मेरे को कुछ मेरा स्ट्रैटेजी बोलना है तो वही है कि अभी जैसे मैं हर दिन सुबह 2 घंटे सबसे पहले मैं ऑडिट को ही देती थी। अच्छा। और आपका लेक्चर खत्म होने के सीधा बाद आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा रिविजन जो जितना भी वो 2 घंटे में मैं पढ़ी हूँ, एटलीस्ट एक बार मैं उसे रीड करूँ और जितना भी हो सके मैं उसे याद करूँ। और अगले दिन लेक्चर से पहले भी मैं एक और बार उसको देखती थी।
वाओ। और फिर आपके क्लास में भी आप उसको थोड़ा रिवाइज करवाते ही थे, तो वैसे ही थोड़ा बहुत वैसे रिवीजन हो जाता था। और हर चैप्टर खत्म होने के बाद आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वापस वो पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज करूं और उसके सारे क्वेश्चंस को भी लिख के करूं। अरे मतलब वाह मेरा दूसरा चैप्टर चलते रहेगा और साइड बाय साइड मेरे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करती थी, वाह वाह तो वाह। वैसे चलते रहता था। तो वो साइकिल जैसा बन गया, तो जैसे ही खत्म होते रहा मेरा सब कुछ एक साथ ही सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा वाह था। मतलब ये हाँ एक आइडियल, मैं बताऊं, मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ ऐसा करना चाहिए। तो देखो मेरा हाँ काम है तुम लोग को डायरेक्शन देने का, बट यू पिक दैट डायरेक्शन विच इज ग्रेट। यही एक मतलब ये अप्रोच बहुत यस सही है जब आप क्लास के साथ साथ अपना सिलेबस खत्म हाँ कर। वेरी गुड पार्ट। चलो वेरी नाइस। अच्छा एक और चीज, नाउ वी हैव अनीश। अनीश यस मैम। यार अपना स्कोर आप ही बता दो। 79 वाओ यार 79। तो अनीश एक बात बताओ, जैसे बच्चे ऑडिट में बोलते हैं कि लिखने में बहुत दिक्कत आती है, रिटेन नहीं होता, तो आपने लिखने के लिए, रिटेन करने के लिए क्या किया टू स्कोर 79? यस मैम, जैसे आपने बताया था कि मल्टीपल रिवीजन्स करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रहा मैम। जैसे मैं फर्स्ट रिवीजन करता था तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैंने सेकंड टाइम रिवाइज किया, थर्ड टाइम रिवाइज किया, तो बहुत नई चीजें पता चलती गई, कोई ना कोई नई चीज निकलती थी हर बार रिवाइज करने में। और जो आपने क्वेश्चन बैंक दिया वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि आप कहते थे जैसे कि आपकी स्ट्रेटेजी थी कि डेली का एक क्वेश्चन लिख के देखो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन से लिख लेता था। तो मैम उससे काफी हेल्प मिली, रिटेन रहा ऐसे, और राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी। वेरी गुड यार। मतलब रोज यस आपने मैम। एक क्वेश्चन लिखा, उससे आपकी राइटिंग यस मैम। बनी। सुन लो यार यस सब यस। लोग जो भी इसको सुन रहे हैं अभी, जिनको एग्जाम देने हैं, रोज लिख लो। मैं जो क्लास में इतना बोलती हूँ लिख लो लिख लो, लिखने से ऐसा स्कोर आ जाता है। वेरी गुड यस यार अनीश, वेरी गुड। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। एंड सबीरा, नाउ वी हैव सबीरा। हाय सबीरा। Hello, ma'am. हेलो बेटा जी। तो आप अपना स्कोर बताइए। I have scored 80 in audit. वाओ, मतलब यहाँ पे 90s 80s 70s का हलवा लग रहा है, मतलब कि कुछ भी नहीं है टाइप्स ऐसा लग रहा है। तो सबीरा, आपके लिए हैंड रिटन नोट्स जो हमने क्लास में बनाए थे, हाउ Yeah. इफेक्टिव वर दे, हाउ वैल्यूएबल वर दे? Actually, all those charts we have done, I would say it was very helpful for me because when I used to revise a lot. So I used to remember the charts. Yeah, this has 3 divisions, and by that I could remember a point very easily. And also because I used to do so much revisions, the picture, it used to picturize in my mind. Yeah, this chart is here and this page. I used to remember it very easily. Yeah, and the material you have provided, ma'am, it was very helpful. I still have it in me. I'm like, let it be there. It will be useful some or the other day. So it's like I used to remember, yeah, this color is there here. So I guess that's what it was very important for me. Very Main thing that helped me. तो सबीरा, जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, उनको अगर आपको एक एडवाइस देना हो कि हैंड रिटन नोट्स को इतनी बार रिवाइज करो या ऐसे रिवाइज करो, व्हाट विल दैट बी? The thing is, the main crux I feel is revision in itself because I used to do so many revisions. Sometimes I used to feel that I'm wasting my time. But then again, once I saw the marks, like, damn, it was worth it. Yeah. So I guess the revision is very important, but also we have to write the answers. I used to have my friend. We used to send each other 2 questions. Even she was a student of yours. We used to send 2 questions and we used to answer it and send each other the pick. I guess that was also very good because I remember you saying we have to practice writing everything. Yeah, And yeah. also, once I finished one chapter, I used to revise every other chapter that I finished previously. Okay, okay. Once I finished one chapter, then again, last 10 chapters or 5 chapters, I used to revise everything. And that's why I guess I ended up with such a good marks. And also thanks to you, ma'am. अरे मेरा काम है डायरेक्शन देने का, एंड इट्स यू हु हैव टू पिक अप द डायरेक्शन, सो इट्स योर हार्ड वर्क और थोड़ा No, मेरा ma'am. contribution। चलो Actually, ले yeah, ले लेती हूँ थोड़ा कंट्रीब्यूशन। actually, I was very scared of theory. I'm not very good at theory at all. Okay, But then I was not being like, good at theory and scoring this marks. no, it's because maybe I didn't find a right faculty for me. Might be that because every time people ask me, how come you got 80? They're like, Deepika Rathi ma'am is there. Like, you can obviously go.
So अरे that's my always recommendation for them. And yeah, ma'am, that's it. Because you gave the directions, I followed it and I got such a good marks. Because wow. passing audit in one attempt, I didn't expect it, but it had happened. Congratulations, yeah, you Thank killed you, it. ma'am. You did it. Wow. Chalo, Thank very you, good, ma'am. yeah, very good. Chalo, and now we have Panchami. Hello, Hello. ma'am. Hi, Panchami, how are you? I'm good, ma'am. How are you? I am doing good too. यार 83 यार 80s तुमको लग रहा था जब तुम प्रिपेयर कर रही थी मैं 80s में ले आऊंगी No, ma'am. I didn't even believe this. ये मेरी मार्कशीट है ना ऐसा ही था क्या रिएक्शन Yes, ma'am. When I saw the result, I was literally shocked to see my marks. वाओ सही है तो फिर तुमने मेरे को मुझे बता दो मेरे को कितनी दुआएं दी थी उसके बाद मार्कशीट देखने के बाद I literally felt. I used to thank ma'am. I really thank you so much, ma'am. अरे I'm यार, grateful it's to all you yours. because of your notes. Even in exams, when I close my eyes, I used to get that charts in front of my eyes. कहीं कहीं मेरी डांट तो सुनाई नहीं देती थी ना बस चार्ट ही दिखते थे ना Yes, ma'am. चलो वेरी गुड यार पंचमी आप प्लीज बच्चों को बताओ व्हाट इज दैट वन थिंग जो हर बच्चे को क्लास चूज करने से पहले या ऑडिट की प्रेपरेशन के पहले व्हाट इज दैट वन थिंग आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए इफ यू वर यू गुड एट थ्योरी Yes, ma'am. Not that good, but I used to manage. Okay. So what is that advice that you will give to students, to everybody listening you? So, according to me, watching the classes and completing it is not important, but the main thing is conceptual clarity, which you need to have. Because every time mug up strategy will not work, especially in audit, we cannot mug up everything because the subject is very lengthy. Also, the revisions from your notes, especially your notes, ma'am, that for revisions, it's really helpful. So, according to me, that's conceptual clarity and revisions. Two things are must. क्रेजी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो अपने क्लास में क्योंकि बच्चे क्या करते हैं क्लास में बहुत मेरे को ऐसा बोलते हैं मैडम कितना लिखवाती हो यार इतना कोई नहीं लिखवाता है पर देखो कोई नहीं लिखवाता है पर लिखने से स्कोर ऐसा आ जाता है मैं सबको बोलूंगी तो मेरे से बहुत झगड़ा करते हैं बच्चे पता है क्लास में इतना लिखवा देती हो और ऊपर से इतना फास्ट लिखती हो हाँ मतलब हम लोग आपकी पेस को तुम लोग ने भी ऐसा कुछ बोला था क्या बिहाइंड माई बैक मैडम इतना जल्दी चलो crazy यार At first we used to feel ma'am like we are writing so much and later on we realized that it's useful and we have to write it. Yes, ऑडिट में एक ही तरीका है यार लिख लो ना तो कैसे लिखना है क्या लिखना है सब समझ में आ जाता है Exactly ma'am. वेरी गुड चलो प्रियांशी बहुत देर से देख रही है यार मैडम पूछ लो यार कुछ मुझसे भी पूछ लो प्रियांशी व्हाट वाज योर स्कोर बेटा I scored 83, ma'am. 83 यार मतलब तुम लोग ने मेरा ड्रीम फुलफिल कर दिया है ये जो स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ ना इट्स लाइक अ ड्रीम टू मी ऑनेस्टली मतलब मेरे लाइफ में मेरे लिए एक गोल था कि मैं पढ़ाऊं ऑडिट के सब्जेक्ट में ऐसा स्कोर आए जो लोग बिलीव ना कर पाए एंड दिस इज दैट स्कोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज हैव मेड मी प्राउड एंड प्रियांशी 83 का राज क्या है यार मतलब क्या किया तुमने लिखा पढ़ा रिवाइज किया क्या किया आपकी क्लासेस जब से देखी ऑडिट में एक अलग ही इंटरेस्ट आ गया कि हाँ ये तो पढ़ना है उसके बाद इवेंचुअली क्लासेस की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की वो है रिटन रिविजन्स सब जब भी मैंने एक टॉपिक किया सपोज एक ऐसे कंप्लीट कर दिया उसके बाद मैं बुक को बंद करती थी उस ऐसे को लिखती थी और जितना माइंड मैप्स आजू बाजू क्रिएट कर सकती थी ना मैं करती थी एंड आई रियलाइज कि ओवरऑल उस तरीके से मस्ती में सब कुछ याद भी हो जाता है रिवाइज भी हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है सब कुछ उसके बाद आप क्वेश्चंस कर लो उस ऐसे से रिलेटेड जो भी है एंड यू आर डन गुड टू गो मतलब आपने एक बार क्लास में लिखने के बाद फिर से अपने माइंड मैपिंग के हिसाब से भी लिखा था यस ओके इवन एग्जाम्स के पहले भी अगर रिवाइज कर रही हो तो 5 मिनट में उसको थोड़ा बहुत एक पॉइंट का एक लेटर लिखूंगी बट आई विल मेक श्योर आई राइट दैट इवन बिफोर द एग्जाम मतलब आपको लेकिन इतना टाइम मिला आपने अपना टाइम मैनेज किया कि आप लिख सको हाँ यस कुछ रिविजन्स इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे थे बट आई वाज मेकिंग श्योर कि जितने हो पाए ऐसे हो कि वो चैप्टर्स में आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी पूछे आई विल राइट माय आंसर्स वाओ यार वाओ दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट वी नीड इसी से कॉन्फिडेंस आता है एक्चुअली यस ऑडिट वाज द फर्स्ट पेपर पूरे इंटरमीडिएट में जो मैंने कंप्लीट किया
एंड पेपर देख के आई वाज लाइक दिस इज माय पेपर, ये तो मैं लिखूंगी। ये मेरा है फोड़ दूंगी। सही है, वेरी गुड यार, हाँ। वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस के लिए बेटा जी मेहनत करनी पड़ेगी। टू ऑल दोज, सीख लो इन सबसे। ये फ्रेम में आप लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं। एंड नाउ वी हैव पवन विद अस। पवन हाय यार, मैम। आपका जो स्कोर है ना 42 से 76 की एक स्टोरी है। तो यार पहली बार जब आपका रिजल्ट आया था, मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी और आप उस समय क्लियर नहीं किए थे और आप बहुत ज्यादा निराश थे, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। बट फ्रॉम दैट 42 टू गेन कि नहीं यार मैं वापस से करूंगा और इस बार इतना अच्छा स्कोर लाऊंगा। सो हाउ डिड यू स्कोर फ्रॉम 42 टू 76? व्हाट इज दैट मेड डिफरेंस? Firstly, ma'am, I would like to thank you because the day when I got my result on November 23 attempt, you just told that I am there, I look after everything. Just follow my guidance so that you can get well in May 24. So I just relieved myself that yes, Deepika ma'am is there, I can do it. Then later, you had asked your feedback as well. How is your classes? How is my notes and all? And I remember I gave you a feedback that we need a very good notes regarding the colorful notes and flowchart. And I thank you that you agreed my feedback and provided a new book as well. And those book made me feel very happy that I could remember where the concept were, and in the exam as well. When the question came, I remembered that it is right side page down, page number as well. So I just, and one more thing I would like to add is that as audit is a theory subject, what people think is just write on, going on, write as they want to fill the paper. But as per what I felt in my attempt this time is just write the questions which is asked. For example, there is any 4 to 5 points. Just write the key points there and finish it. And I am with surety, as I have shared the paper with you as well, ma'am. For every question, maximum I have written only 1 or 1.5 page answer. That's all. The quantity of answer doesn't matter. The quality matters. And along with that, your revisions on Saturdays, you used to take Saturdays and Sundays around 5 to 6 chapters together with marathon. I attended that as well. And the small concept which was given in your book, and I say I have asked that same concept, and I remember the jokes and all you had cracked in the classes that regarding various topics and the shortcuts as well. So thank you, and I miss your classes now, but yeah, I hope you these for final as well. I अरे know सबको बताया करो, स्प्रेड द वर्ड यार, स्प्रेड द वर्ड कि ले लो मैडम अच्छा पढ़ाती है। it's just an awesome thing, ma'am. That I missed the classes, but I thank you very much. I think without your guidance and support, I couldn't have scored so much marks, ma'am. थैंक यू सो मच यार। मुझे एक चीज आपने जो आंसर किया है वो बहुत अच्छी लगी कि बच्चे बीकॉम जैसे थ्योरी में भर भर के आ जाते हैं, 2 पेज 3 पेज। अरे पेजेस डजंट मैटर, योर आंसर हैव टू बी क्रिस्प। जो लिख रहे हो वो अच्छे से लिखो और फालतू कुछ बना के मत लिखो। नहीं, बच्चे के स्टोरी लिखने लग जाते हैं क्या, कुछ भी कुछ को कुछ में डाल देंगे। मत करो, राइट शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स, जितना पूछा है टू द पॉइंट एंड यू विल स्कोर, राइट। I would like to add in another point. And most importantly, the MTPs is also important, ma'am. Like for the May 24 attempt, I am being honest here. I wrote the 2 papers at home itself. I corrected myself and I did not pass. I agree that. MTPs I couldn't pass because I felt it is so difficult. Then it made me demotivate for sometimes that how can I score? I am failing at the MTP. How can I score at the exam? But writing the MTP, I got to know how to present the answer as well, looking into their answers. Right. Then thereon, I remembered that I got to know which are the concepts which are most important, where the ICI tackles more. And with the help of that and with the help of the MCQs which you had provided, it helped me a lot. And yeah, man, that's what the exam gave me the results. Congratulations यार, वेरी गुड। ट्रांजिशन है आपके स्कोर में एंड डेफिनेटली इट्स योर हार्ड वर्क एंड कुडोज टू यू। कांग्रेचुलेशंस, मे यू Thank कीप you, ma'am. स्कोरिंग लाइक दिस। तो ऐसा नहीं है यार एक अटेम्प्ट में नंबर अच्छे नहीं आए तो दूसरे में भी नहीं आएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है और कभी कभी हो सकता है एमटीपीज आप करो और आपको ऐसा लगे नहीं मेरे से नहीं हो रहा, पर हो जाएगा। डू नॉट वरी, सब हो जाएगा। राइट सुरभि, Thank you. हो जाएगा, राइट? Of course, ma'am. परफेक्ट पवन, थैंक यू। तो सुरभि आपका स्कोर रहा है 79, राइट? यस मैम। तो मुझे बता दो कि क्लास में लिखती थी? यस मैम, आप जो नोट्स लिखवाते थे I used to write, and after the class I used to read that. It took around 10 to 15 minutes and whole chapter used to get revised. And the main strategy was, in order to crack the theory subject,
you told multiple revision is necessary. I used to wake up at 4:30 to 6:30. I used to do only theory subject because मॉर्निंग में जो हम लोग पढ़ते हैं मैम वो ज्यादा देर तक रिटेन रहता है थ्योरी सब्जेक्ट, तो वो एंड फिर ये केबी स्ट्रैटेजी था कि मैम मतलब मी एंड माई फ्रेंड वी यूज टू, मतलब हम लोग ऐसा करते थे, सुबह में सोचते थे कि आज ये सब्जेक्ट ये चैप्टर को रिवाइज करना है, तो सुबह हम लोग डिसाइड करते थे ऑडिट एविडेंस चैप्टर, उसमें काफी ज्यादा था, तो उसको तोड़ तोड़ के कर करके हम लोग किए, फिर रात को रिवाइज करते थे, फिर उसका क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। और मैम मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तो हम बहुत डरे हुए थे, मतलब ऐसा लगा था कि कुछ भी नहीं आता है, एंड आफ्टर सीइंग द पेपर आई वाज लाइक कि भाई ये पेपर में तो एग्जामिनेशन लाना ही है। और सबसे अच्छा मतलब मैम ये है कि अगर अमेंडमेंट्स आया है चैप्टर्स में, आफ्टर सीइंग द पेपर आई गेट टू नो दैट आई से अमेंडमेंट से पूछती ही है मैम, होल पेपर वाज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट्स ओनली। मैम द वे अभी भी बहुत लोग को रेकमेंड किए कि मैम से क्लास लो, मतलब आफ्टर हियरिंग माय स्कोर दे वर लाइक कि भाई इतना कैसे आ गया, आई वाज लाइक दीपिका मैम से क्लास लो तुम्हें भी आ जाएगा। सितंबर 21 24 ऐसा थोड़ा ज्यादा ऐसा बटरिंग तो नहीं हो गई ना मुझे? नहीं मैम बहुत लोग को रेकमेंड किए, दे वर लाइक कि भाई 79 थ्योरी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में नहीं आते, बोले भाई मैम से लो आएगा सब आएगा। यार धन्यवाद यार, तुम्हारे स्कोर्स ने सबने 80s 90s 70s 70s का काउंट ही नहीं है, मतलब बच्चे मेरे को भेजे जा रहे हैं मार्कशीट, आई वाज लाइक मतलब आई एम डिलाइटेड। देखो मेरा काम था आप लोगों को एक डायरेक्शन देना, प्लस इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क, क्योंकि लिखना, रिवीजन करना और इतनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, टाइम टेबल बनाना, तो ये सब आप लोगों ने फॉलो किया तो उसका रिजल्ट आप सभी को मिला। ट्रस्ट मी, जो स्कोर्स आप सबके हैं ना वो गोल्स हैं। अभी मैं करंट बैच में आप लोग के बारे में सबको बताती हूँ, और वो लोग मुझसे सारे बच्चे बोल रहे थे मैडम हमें जूम पे कनेक्ट करवाओ, लेकिन सब बच्चों को हम जूम पे नहीं कनेक्ट कर पाए, तो मैं आप लोगों के साथ सबको लेकर आ गई, क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ सबसे सीखने मिलेगा, सबकी स्ट्रैटेजी से सबसे बच्चे कुछ ना कुछ चीजें पिक करेंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपने एक वैल्यूएबल टाइम निकालकर ये टाइम थोड़ा मुझे दिया, आज आपका संडे का टाइम, एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू गाइज। एंड अच्छा, इसी के बाद अगर कोई और भी कुछ अगर किसी बच्चे को बताना चाहता है, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड सजेस्ट एवरीबडी। एंड प्रैक्टिकल में इतना स्कोर आज तक देखा था, लेकिन थ्योरी में ऐसा स्कोर लाना, और ये एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया है। सो अपना ऐसा राइट हैंड उठा लो सारे बच्चे, चलो कम ऑन, pick up your right hand and tap on your back and say well done, well done, well done, well done, very good, may you keep scoring like this। and also और किसी बच्चे को कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज दीजिए, कि आपको लोग सुनने वाले हैं। रेस्ट तो आई होप कि आप लोग अब अपने लाइफ में इट्स जस्ट सीइंग फॉरवर्ड, सीएस बन जाओगे, एंड सक्सेसफुल होना ही है, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, इतने अच्छे आर्टिकलशिप चल रही है आप लोगों की। सो wish you a lot of success in your lives। Thank you, ma'am. Thank you you, ma'am। Thank you, Thank you, ma'am। ma'am. Thank you। मैम आपकी Thank you, ma'am. क्या क्या मैम would आपके like to add a tips point, बहुत ma'am. अच्छे थे। आपके क्या टिप्स, लाइफ टिप्स? अच्छा, जो क्लास के पहले में आई यूज्ड टू गिव ना, वो 5-10 मिनट के टिप्स देती थी, सही है वो टिप्स तुम। एंड मैम वो बुक में भी कुछ मेंशन किया हुआ था कि बुक्स में बहुत अच्छा टिप्स लिखा हुआ था, मुझे भी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो देख के मोटिवेशन मिलता था। your dreams don't have an डोंट हैव expiration date. एक्सपायरी डेट। यार एग्जैक्टली मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ये मैंने आप लोग की बुक में लिखा था ना, योर ड्रीम्स डजंट हैव एन एक्सपायरेशन डेट। तो मेरी ये सीए फाइनल की बुक थी, इसमें मैं ना टाइम टेबल बनाती थी। एग्जैक्टली दिस इज द सेम थिंग जो मैंने अपने फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, दैट योर ड्रीम्स डोंट हैव एन एक्सपायरेशन डेट। अभी तक याद है मैम मेरे को। अरे यार, वेरी गुड यार। सो कीप शाइनिंग ब्राइट एंड थैंक यू सो मच। 93, 90, 80s, I am delighted, I am so happy, and wish you all lots and lots of good luck। and आपकी invaluable advices से God knows कितने बच्चे मोटिवेट होने वाले हैं और कितने बच्चे अपनी प्रेपरेशन को करने वाले हैं। Ma'am, at the last, I would like to add a point, ma'am. So regarding the audit paper, even in the study material, they have some small illustrations and test knowledge. So it is important to prepare that as well, because the ICI just changes the name or the value of the question. So it's just important to, even the answer, if it is in a one line, it is very important to see, because those questions same come at the exams with the different name or the number, that's it. So I would like all my next attempt friends who are giving the attempts, please go through that as well, because you don't know, you may get 3 or 4 questions from there.
And when you are seeing that it would be a cakewalk because you think that, yeah, I have read there, just connect it here, you can do it there. Crazy, crazy. Thank you, Pawan. Thank you for your suggestion. Thank you so much, everybody. यस मैम, मैं भी ऐड करना हाँ जी, अनीश, yes, please go on. यस मैम, जैसे पवन ने बताया कि स्टडी मटेरियल की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी Yes. काफी कुछ इंपॉर्टेंट आया था। तो स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी देखने चाहिए। एक चैप्टर खत्म हो और कितना टाइम लगता है यार, हार्डली 5-10 मिनट्स लगता है। पढ़ लोगे, कुछ होता है कुछ क्वेश्चंस नहीं आते पर बहुत सारे आते भी हैं, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, राइट? चलो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे एंड वील कीप कनेक्टिंग। हो सकता है मैं आपसे और भी कनेक्ट करूं और बच्चों से आपको, ताकि और बच्चों से आपको कनेक्ट कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी and lots of love from my side. Thank you so Thank much, you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.